गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 शब्द विचार, जिसे हम इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। तो चलिए पाठ को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं चित्रों की तरफ। पहला चित्र जो हमें दिखाई दे रहा है वो है एक लड़की का। दूसरा चित्र है तोता तथा तीसरे चित्र में हम देख सकते हैं बंदर। तो बच्चों, ऊपर दिए गए शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बने हैं। जैसे जब हम लड़की शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से कई ध्वनियाँ निकलती हैं। तो आइए, जब हम इन ध्वनियों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं तो देखते हैं कि हमने स्वर और व्यंजन के विभाजन करने पे कुल कितनी ध्वनियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे ल से हमने विभाजित किया अ को, ड से विभाजित किया अ को और क से विभाजित किया ई स्वर को। तो इस प्रकार से जब हमने लड़की शब्द का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन किया, यानी स्वर और व्यंजन को जब इससे अलग किया, तो जो ध्वनियाँ हमें प्राप्त हुई वो हैं कुल 6 ध्वनियाँ। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है तोता। तोता शब्द के विभाजित करने पर जो हमें ध्वनियाँ प्राप्त होती हैं वो होती हैं कुल 4 ध्वनियाँ, जो कि इस प्रकार से हैं त प्लस ओ प्लस त प्लस आ, कुल 4 ध्वनियाँ। अगला शब्द है बंदर। बंदर शब्द के विभाजन करने पर, स्वर और व्यंजन को अलग करने पर जो ध्वनियाँ हमें प्राप्त होती हैं वो हैं कुल 6 ध्वनियाँ, जो कि इस प्रकार से है। ब से हमने विभाजित किया अंग को, प्लस द से विभाजित किया अ को और प्लस र से विभाजित किया अ को। जो ध्वनियाँ प्राप्त हुई हमें वो हैं कुल 6 ध्वनियाँ। और जब हम किसी भी व्यंजन से स्वर को अलग करते हैं तो हम व्यंजन के नीचे एक विशेष प्रकार का चिन्ह लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं हलंत का चिन्ह, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। आपने देखा कि लड़की शब्द 6 ध्वनियों, तोता 4 ध्वनियों तथा बंदर शब्द भी 6 ध्वनियों के मेल से बने हैं। अतः ये शब्द हैं, और शब्द वही होते हैं जिनका कोई अर्थ हो। इस प्रकार वर्णों का वह सार्थक मेल जिससे कोई अर्थ निकलता हो वो शब्द कहलाता है। अब पढ़ते हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद 4 आधारों पर किए जाते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। सबसे पहला जो भेद होता है वो है तत्सम शब्द का। तत्सम शब्द क्या होते हैं? वह शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और जो हिंदी में वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। इन्हें हम शुद्ध वर्ण भी कहते हैं, यानी कि ये शुद्ध भाषा कहलाते हैं। जैसे दधि, दुग्ध, पाद, चंद्र, नासिका, क्षेत्र, ग्राम, प्रस्तर, पवन, मयूर आदि। अब है तत्भव शब्द। तत्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वह शब्द जिसे थोड़ा सा रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जा सकता है।
जैसे हम अपने सुविधा अनुसार कुछ शब्दों को तोड़ मरोड़ कर उन्हें अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं जो कि हमें आसान लगे। तो ऐसे शब्दों को जिन्हें हम थोड़ा सा रूप बदल कर हिंदी में प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दही, दूध, पाँव, चांद, नाक, खेत, गांव, पत्थर, हवा, मोर आदि। तो आपने देखा कि तत्सम शब्द तो वो शब्द थे जो संस्कृत में जैसे होते हैं उनको वैसे ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन तद्भव शब्द जिन्हें हम अपनी सुविधा अनुसार उनका रूप बदलकर उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे दही का जो तत्सम शब्द है वो है दधी, शुद्ध रूप दधी होता है, जिसे हम हिंदी में दही कहते हैं। इसी प्रकार से दुग्ध का तद्भव रूप है दूध, पाद का तद्भव रूप है पाँव, चंद्र का तद्भव रूप है चांद, नासिका का तद्भव रूप है नाक, क्षेत्र का तद्भव रूप है खेत, ग्राम का तद्भव रूप है गांव, प्रस्तर का तद्भव रूप है पत्थर, पवन का तद्भव रूप है हवा और मयूर का तद्भव रूप है मोर। तो आज के पार्ट में बस इतना ही। आगे का जो भी है टॉपिक है, उत्पत्ति के आधार पे 4 भेद हमने पढ़े हैं, जिसमें से हमने अभी 2 भेद पढ़ा है। आगे का पार्ट हम अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।